संसद में सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच तो हंगामा और बवाल पहले भी होता आया है, आज भी हुआ। लेकिन आज संसद में जो हंगामा हुआ है उसकी वजह कुछ ऐसी है। राष्ट्रपति पद की गरिमा होती है। हिंदी कम जानने वालों को अगर राष्ट्रपति के उच्चारण में दिक्कत हो तो वो अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कह सकते हैं, कहते भी हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया और यही संसद में बवाल की वजह बना। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर जमकर बवाल हुआ। सदन में स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन के बयान के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने सदन में कहा कि अधीर रंजन अपने बयान पर इसलिए माफी नहीं मांग रहे क्योंकि उनके बयान पर सोनिया गांधी की रजामंदी है। कल कांग्रेस के नेता सदन में देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। स्मृति ने अधीर रंजन के अलावा सोनिया गांधी से आदिवासियों और गरीबों से माफी मांगने को कहा। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देगा सदन द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। इससे पहले जब अधीर रंजन से पूछा गया कि राष्ट्रपति पर माफी मांगेंगे तो वो बोले चूक हो गई, जुबान फिसल गई। बोल तो दिया कि आप फांसी पर लटका दोगे। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किसकी? चूक हो गए। भाई आज मोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। इधर जब सोनिया गांधी से सवाल किया गया तो वो बोली कि अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। मैम विल यू आस्क? हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने संसद के बाहर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने सदन में माफी मांगने से साफ इनकार किया और बोले बीजेपी तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। सोनिया जी को क्यों घसीटा जा रहा है? चुनौती दे रहा हूं एक पखंडियों को, चुनौती दे रहा हूं। मैडम सोनिया गांधी जी को लेकर चुनाव के समय क्या बोला जाता? हाँ, शोषित थारू की पत्नी के लिए क्या कहते? सदन के अंदर रेणुका चौधरी को किस टिप्पणी से पुकारा गया था, याद करो एक एक करके। और मैं खुद समय मांगा महामहिम राष्ट्रपति जी से। परसों मुझे समय शायद मिल सकते हैं। अगर परसों समय मिलेगा, मैं खुद महामहिम राष्ट्रपति जी के घर जाके बात करके उनको अगर कोई चोट पहुंची, मैं खुद राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा। ये पाखंडियों से नहीं, जो पाठ ज्ञान की पाठ पढ़ रही है। ये सारे पाखंडियों हैं, सारे महिला को अपमान करने में ये माहिर है। एक के बाद एक महिला को अपमान की घटना बताओ। ट्राइबल के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। चलिए, संसद में अधीर रंजन के बयान को लेकर खूब हल्ला गुल्ला तो मचा ही। संसद भवन परिसर में भी गर्मा गर्मी हुई। संसद परिसर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच माहौल गर्मा गया। दरअसल परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो गई। जी हां, दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को डोंट टॉक टू मी कह दिया। बताते हैं आपको कि वहां क्या कुछ हुआ था, आखिर सोनिया और स्मृति में ये भिड़ंत क्यों हुई। संसद परिसर में सोनिया के पास कुछ बीजेपी महिला सांसद पहुंची। सोनिया को रोककर महिला सांसदों ने अधीर रंजन के बयान को लेकर के बात की। सांसद रमा देवी ने सोनिया से कहा कि आपके सांसद अधीर रंजन राष्ट्रपति के बारे में ये कैसे बयान दे रहे हैं।
सोनिया ने कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, लेकिन इस मामले में मेरा नाम आखिर क्यों लिया गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैडम, मैं आपकी मदद कर सकती हूं, मैंने आपका नाम लिया था। इतना सुनते ही सोनिया ने स्मृति से कहा कि डोंट टॉक टू मी। इसके बाद दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ने पर सोनिया गांधी वहां से चली गई। तो ये एक और गहमा गहमी हुई, एक और नोकझोंक हुई। आपको बता दें, संसद परिसर में सोनिया और स्मृति ईरानी में नोकझोंक हो रही थी तो बीजेपी सांसद रमा देवी वहीं थी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आपके पास ही थी खाली, एक बताइए। एक चीज बता सोनिया जी आधे रास्ते में चली गई। जब एडजर्न हुआ तब आधे रास्ते में चल कर आई और हमसे बात की कि हमारा नाम क्यों बोला जा रहा है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आरोप लगाया है कि सोनिया ने बीजेपी की महिला सांसदों को धमकाया है। उन्होंने कहा कि सोनिया ने स्मृति समेत अन्य भाजपा सांसदों से भी बुरा बर्ताव किया। Sexist himself. Very clearly, the leader of the opposition in Lok Sabha aimed at insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background. अधीर रंजन के राष्ट्रपति पर दिए विवादित बयान को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से बात की हमारी सहयोगी उर्वशी खोना ने। सुनिए। यूनियन मिनिस्टर रामदास आठवले जुड़े हैं। सर, हम देख रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल पार्लियामेंट में एक डेडलॉक दिखाई दे रहा है। हम आज बहुत ही ज्यादा गर्मागर्मी हुई, फिर क्यों ना वो जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी इनका जो बयान था राष्ट्रपति इनको लेकर था, और आगे हमने देखा कि कैसे सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में भी एक मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है, ये बयान बहुत बड़ा दर्दनाक है, बहुत बड़ा गंभीर है और राष्ट्रपति पद का अपमान करने वाला इसी तरह का बयान पहली बार मतलब उन्होंने दे दिया है। और ये अपमान जो है राष्ट्रपति पद का तो है ही है, लेकिन माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, तो उनका अपमान करने की कोशिश हुई है कि भाई ये राष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रपत्नी है। इसी तरह का बकवास, इसी तरह की गंभीर टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है।